अस्सलाम वालेकुम। क्लास लेक्चर नंबर 27 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लिम्फ स्टडी कर रहे थे। लिम्फ जो है हमने देखा था कि ये कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और लेकिन जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। और रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी गैसेस जो एक्सचेंज होती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो है ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से निकल जाती है, ठीक है। और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट हम फेजेस देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के। रिस्पिरेटरी सिस्टम टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग जो है ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करते हैं। और अब फेजेस देखते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के फेजेस। ये कि इंस्पायरेशन वो फेज है जिसमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, लंग्स में जाती है। और एक्सपायरेशन वो फेज है जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव होती है। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन के भी दो टाइप्स हैं, इंटरनल रिस्पिरेशन है और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है। अगर हम एनाटॉमी देखें रिस्पिरेटरी सिस्टम की तो वो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम है। क्लास ये मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो कौन सी चेंजेस हमारी बॉडी में होती हैं। फिर इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन क्या है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं तो कौन सी चेंजेस जो है वो होती हैं वो हम देखेंगे। और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा वो लंग कैपेसिटीज है और लंग वॉल्यूम्स है कि हमारा जो जब गैसेस जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऑक्सीजन को लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं तो तब हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, जिसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करेंगे। क्लास ये था आज आपका टॉपिक। अब आपके फर्स्ट टॉपिक को हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज 81। रिस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन है, respiration is the process by which oxygen is taken in and the carbon dioxide is given out। कि जो respiration है ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम लोग जो है ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। द फर्स्ट ब्रेथ टेकन प्लेस बाय आफ्टर बर्थ। अब जो बच्चा जो है वो अपनी पहली सांस जो लेता है वो आफ्टर बर्थ है, पैदा होने के बाद अपनी पहली सांस लेता है। फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल। जो बच्चे के लंग्स होते हैं ना, फीटस जो हो टर्म जो है वो हम 3 मंथ बेबी के लिए यूज़ करते हैं। जो 3 माह का बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं, ठीक है। और जब बच्चा जो होता है वो फीटस स्टेज में होता है या जब माँ के पेट में होता है तो उसके लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, वो गैसों का तबादला नहीं हो सकता। तो जो मदर है वो मदर की प्लेसेंटा के थ्रू डाइट भी जारी होती है बच्चे तक और गैसेस जो एक्सचेंज है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू हो रही होती हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है फिर जो बच्चे के जो लंग्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं और बच्चा खुद ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। सो ड्यूरिंग इंटरटेरेन लाइफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फीटल ब्लड एंड द मदर ब्लड अकर थ्रू प्लेसेंटा। के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फिर चेंजेस ऑफ गैसेस जो है या डाइट है वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है। आफ्टर द फर्स्ट ब्रीथ द रिस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। एक दफ़ा बच्चे ने सांस ले ली तो ये फिर प्रोसेस जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कंटिन्यू रहेगा अंटिल डेथ तक। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रिस्पिरेशन अकर ओनली एट डेथ। कि जो है रिस्पिरेशन जो है तब रुकेगी, ये अमल तब स्टॉप होगा जब बंदे की डेथ हो जाएगी। जो रिस्पिरेशन का अमल है ये 24 आवर्स में होता रहता है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रिस्पिरेशन। हमने फेजेस ऑफ रिस्पिरेशन में देखा जिसमें हमने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को देखा। अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम एटमोसफेयर। इंस्पायरेशन मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो फेज है जिसमें जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है। और एक्सपायरेशन ड्यूरिंग विच एयर लीव्स द लंग्स। के एक्सपायरेशन वो मतलब जिसमें जो है एयर जो होती है हमारे लंग्स से रिमूव हो जाती है। और टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन मैंने आपको पहले बताया, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है, इंटरनल रिस्पिरेशन है।
Types of respiration. Respiration is classified into two types: external respiration, internal respiration. External respiration involves exchange of respiratory gases. के external respiration में involves में changes of gases है. Gases कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between lungs and the blood. हमारे lungs और blood के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस, ये गैसेस का तबादला होता है. इंटरनल रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. और इंटरनल रिस्पायरेशन में जो चेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं वो हमारे ब्लड और टिश्यू के दरमियान होती हैं. फंक्शनल एनाटॉमी और रिस्पायरेटरी ट्रैक. अब हम एनाटॉमी को देखते हैं कि हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है. रिस्पायरेटरी ट्रैक इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव्स इन एंड आउट. कि ये एक इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी एक पूरा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हमारी एयर इन एंड आउट अंदर और बाहर जाती है. इट इंक्लूड नोज. जो अब जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है नोज से. फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. ठीक है. और जो हमारी एयर ने पहुंचना होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स तक इसका मेन पैसेज होता है. फ्रॉम अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक. और फिर हमने रिस्पिरेटरी ट्रैक को अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में डिवाइड कर दिया है. अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक. द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इज कंसिस्टिंग ऑफ नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. तो जो हमारा अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऑर्गन्स देख लेते हैं. नोज है, फेरिंग्स है एंड एसोसिएटेड इसके आसपास जो स्ट्रक्चर है वो है. और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इज कंसिस्टिंग ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड लंग्स. हमारा जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो है लेरिंग्स पे है, ट्रेकिया पे है, ब्रोंकाई पे है, लंग्स पे है, मुश्तमिल है. मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन. नेक्स्ट क्लास हमने देखना है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं. Respiration occur in two phases, namely inspiration, expiration. During inspiration, lungs expand so that air enter the lung easily. Lungs जो होते हैं हमारे expand हो जाते हैं, increasing थोड़े से expand हो जाते हैं. ठीक है. और जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है हमारे लंग्स के दरमियान. जो आउटसाइड से एयर फिर हमारे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ होता है उसमें आ जाती है. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लंग्स डिक्रीज इन साइज. के जो लंग्स होते हैं डिक्रीज इन साइज हो जाते हैं एंड अटेन द प्री इंस्पायरेटरी पोजिशन सो डैट एयर लीव्स द लंग्स इजली. ठीक है. और उसके बाद जब हमने एयर को रिमूव करना होता है तो जो हमारे जो लंग्स होते हैं उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है. मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन. इसमें कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. सबसे पहले जो हमारा डायफ्राम है ये कंट्रैक्ट करेगा. ठीक है. वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज. जो हमारा चेस्ट कैविटी का डायमीटर है ना चेस्ट वो इंक्रीज हो जाएगा. फिर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स. हमारे थोड़े से लंग्स एक्सपेंड करेंगे ताकि उनमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए. प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीज. जो लंग्स के दरमियान जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. एयर मूव्स इन लंग्स फ्रॉम एटमोसफियर. और ये इन सब चेंजेस के बाद जो है एयर जो है वो हमारे लंग्स में मूव कर जाएगी. इसका मतलब है कि इंस्पायरेशन का फेज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. जो एयर है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में दाखिल हो चुकी है. ठीक है. हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो होती है वो कम से ज़्यादा से कम की तरफ आती है. बाहर जो हम देखें एज कम्पेयर टू आवर बॉडी तो ऑक्सीजन ज़्यादा है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम है. तो कोई भी चीज़ होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ आती है. तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो वो हमारे लंग्स में आ जाएगी. तो इस तरह जो है इंस्पायरेशन का फेज जो है कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट है एक्सपायरेशन. के एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल. जो हमारे मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे. डिक्रीज डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी का डायमीटर डिक्रीज होगा. साइज ऑफ लंग्स डिक्रीज. जो लंग्स हैं पहले एक्सपैंड हुए थे लेकिन अब एक्सपैंड नहीं हो गए बल्कि उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज प्रेशर इनसाइड लंग्स. लंग्स के दौरान प्रेशर बढ़ जाएगा. एयर मूव्स टू द एटमोसफियर. कि जो एयर है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर मूव कर जाएगी. क्लास ये थे एक्सपायरेशन के फेज. और इस तरह एक्सपायरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी. इस तरह जो है हमारी बॉडी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह चेंजेस होती रहती है. नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है पल्मोनरी वेंटिलेशन.
जो है पल्मो या ये जो टर्म है ये हमेशा लंग्स के लिए यूज़ की जाती है। और वेंटिलेशन मतलब होता है ब्रीदिंग, सांस लेना। दिस इज द इंस्पायरेशन इनफ्लो एंड एक्सपायरेशन आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द लंग्स। जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन है, ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमोसफेयर और लंग्स। हमारे लंग्स और एटमोसफेयर के दरमियान जो गैसेज का तबादला होता है, चेंज होता है, उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। In other words, pulmonary ventilation may be defined as inflow and outflow of air between the atmosphere and the alveoli of the lungs. और अदर वर्ड्स में हम इसको ये भी सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ये पल्मोनरी वेंटिलेशन ये है कि जिसमें गैसेस हमारे लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। और हमारे एटमोसफेयर के दौरान जो है ये गैसेस चेंज होती हैं, इनका एक्सचेंज होता है। In the process of pulmonary ventilation, an important factor called pressure gradient exists, and air moves into the lining when the pressure inside the lung is less than that of atmospheric pressure. जब ये pulmonary ventilation हो रही होती है तो एक pressure gradient अटेन हो जाता है कि मतलब कि जो बाहर एयर ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में लंग्स में कम है, तो प्रेशर ग्रेडियंट अटेन हो जाएगा। जो बाहर से एयर है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाएगी, इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू द एटमोसफियर, एयर एटमोसफियर से हमारे लंग्स में आ जाएगी व्हेन द प्रेशर इन द लंग्स इज ग्रेटर दैन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्लास जो हमने आज का हमारा आखिरी टॉपिक है वो लंग वॉल्यूम है, कि मतलब कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेके आते हैं, हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, तो तब हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, और उसके लिए हम फिर डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो टाइडल वॉल्यूम है, फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो लास्ट पे है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम देख लेते हैं ये क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। कि हम जो नॉर्मल हम सांस ले रहे होते हैं तब जो लंग्स का वॉल्यूम होता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम की, वो है 500 ml। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Inspiratory reserve volume is an additional volume of air that can be inspired forcefully after the end of the normal inspiration. Normal inspiration हुई है और जो हम forcefully air अपने lungs में लेके गए हैं उस फेज को inspiratory reserve volume कहते हैं, और normal value इसकी 3300 ml है। Expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is the additional volume of the air that can be expired out forcefully after normal expiration. के ये भी यही है कि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया है, उसके बाद जो फोर्सफुली हम एयर रिमूव करते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1000 ml। और जो लास्ट पे जो हमारा है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायरेशन हमने गैसेस रिमूव करवा दी अपनी बॉडी से, लेकिन फिर भी जो एयर हमारे लंग्स में कुछ जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स से निकलती है, ऑक्सीजन हम लंग्स में लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी इस दौरान कुछ एयर जो होती है वो हमारे लंग्स में रह जाती है, और उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1200 ml। क्लास ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर हमने उसके फेजेस देखे, फेजेस के बाद हमने टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन देखा, फिर हमने एनाटॉमी देखी, एनाटॉमी के बाद हमने मैकेनिज्म देखा कि हमारी बॉडी में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे होती है, कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव होती है और क्या क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है। फिर लास्ट पे हमने देखा लंग वॉल्यूम्स के जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है तो तब हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, एक स्पेसिफिक उनका वॉल्यूम होता है। क्लास आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।